गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 में हम आगे बढ़ेंगे, विभाज्यता जांच सीखेंगे। मैथ्स बनाने के पहले बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है। आप संख्याओं से परिचित हो चुके हैं, अब हम सीखेंगे विभाज्यता जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, विभाज्यता जांच बिना भाग किए हम कैसे जान जाएंगे कि कोई संख्या किससे विभाजित है या नहीं। तो अलग अलग संख्याओं का विभाज्यता जांच होता है। सबसे पहले दो, कोई भी संख्या दो से विभाजित है या नहीं, यह जानने का क्या नियम है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर का अंक यदि सम होता है तो पूरी संख्या दो से विभाजित होती है। जैसे अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8, मैंने 10 लिखा यानी 0, इन पांचों में से अगर कुछ भी हो तो बिना भाग किए आप जान सकते हैं कि संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है। दूसरा है 3 की विभाज्यता जांच। तो संख्या के अंकों का योग, अंकों का योगफल, ठीक है, योग है ये। संख्या के अंकों का योग अगर 3 का गुणज यानी मल्टीपल, ये क्या होता है, पहाड़ा में आने वाला नंबर गुणज कहलाता है। तो संख्या के अंकों का योग अगर 3 का गुणज है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 324 यह एक संख्या है जो 4, 2 और 3 अंकों से मिलकर बनी है। अगर इसको आप जोड़ेंगे और अगर वो 3 का मल्टीपल आ जाए तो वह 3 से विभाजित होगा। तो जोड़िए, 3 + 2 + 4 9 हो गया। 9 3 के पहाड़ा में आता है यानी वो 3 से विभाजित होगा। ठीक है। अगला है 4 की विभाज्यता जांच। 4 के लिए क्या नियम है, संख्या के इकाई और दहाई स्थान के अंक, ठीक है, इकाई और दहाई स्थान के अंक दोनों को मिला करके अगर वो 4 से विभाजित हों तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। मैंने बहुत ही संक्षेप में लिखा है केवल आपको समझने के लिए। मान लो अगर कोई संख्या 8012 है तो इकाई पर 2 है और दहाई पर 1 अंक है। तो ये जो 12 बन रहा है, अगर ये 4 से विभाजित होता है तो 8012 भी 4 से विभाजित होगी। तो 4 से 12 विभाजित हो गया 3 बार में, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है। सबसे इजी है 5 का विभाज्यता जांच। 5 के लिए क्या नियम है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान का अंक यदि 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। ये तो सब जानते हैं, बहुत इजी है। जैसे एग्जाम्पल 10, 225, 510 कुछ भी ले लो, इकाई स्थान पर देखो 0, 5 या 0 है तो ये संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान देना है, अगर आपको नहीं पता है संख्या और अंक में क्या अंतर है तो वो मैंने समझाया है। मान लो एक संख्या है 2132, ये संख्या है जो 2132 अंकों से मिलकर बनी है, जहाँ 2 इकाई है, 3 दहाई है, 1 सैकड़ा है और 2 हजार है। इन अंकों के मिलने से 2132 संख्या बनी है। तो अंकों के मिलने से संख्या बनती है। अंक यानी डिजिट, संख्या यानी नंबर। अंक और संख्या में यही अंतर है, अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। तो आज बस इतना ही। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ये 2, 3, 4, 5 विभाज्यता जांच को समझ करके 2, 3, 4, 5 से विभाजित 10-10 संख्याएं लिखिए और उन्हें प्रमाणित इस तरह से जैसे मैंने किया है प्रमाणित करके दिखाइए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कभी भी अगर मैथ्स बनाने में आए, काटने का हो या कुछ भी करना हो तो आप बिना भाग किए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है। इसे क्लिक करके मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगी, वीडियो से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ध्यान से समझिए और दिए गए टास्क को, यानी जो मैंने कहा 2, 3, 4, 5 से 10-10 उदाहरण संख्याएं लिखिए और उनकी व्याख्या भी कीजिए जैसा कि मैंने किया है। यही आपका आज का होमवर्क है। स्टे सेफ चिल्ड्रन।